ओके सो ओके काम डाउन नाइट जैस्मिन। क्या करना है तुम्हें आज? कुछ भी नहीं करना। तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना है, उनसे बेट के पैसे लेने हैं एंड फिर तुम्हें उस लड़के को जाके सब कुछ सच बताना है एंड हाँ सॉरी बोलना है एंड उसे सब सच बता देना। हाँ बस यही करना है। ओके हो जाएगा मुझसे। लेट्स गो। हाय गाइस। हाय। हाँ तो वो जो बेट थी ना हम लोगों की, हाँ हम गए थे डेट पे एंड एज द बेट वेंट कि अगर डेट पे लेके जाऊंगी तो आई विल गेट द मनी। तो बस हो गया पूरा डेट तुम लोगों के हिसाब से, तो पैसे दे दो अब मुझे और मैं चलती हूँ फिर। हाँ अच्छा था डेट, बुरा नहीं था। क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज़ जस्ट फॉर द बेट। और क्यों कुछ होगा? आई मीन हाँ अच्छा लड़का है बट लाइक ऑब्वियसली पागल है क्या? बस बेट के लिए था, जस्ट दैट। हाँ हाँ बस बेट के लिए था एंड अब मुझे मेरे पैसे दे दो, काम हो गया ना। क्या मतलब? क्या मतलब पीछे देखो? पीछे ओह शिट। अरे नहीं नहीं तुम जैसा सोच। नहीं रुको, अरे रुको। शिट 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 शिट। अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो। इट वॉज जस्ट फॉर अ बेट बट यू नो वट, मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा। तुम लोग अपने पैसे तुम्हारे पास रखो यार। हे रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे रुको तो। नहीं मैं नहीं हाथ छोड़ूंगी, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुमने जो भी सुना उसके हिसाब से मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ ये सब बस डेयर के लिए था, लेकिन प्लीज़ मेरी बात तो सुनो एक बार। अरे क्या? नहीं 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 मेरा मतलब वो सब नहीं था। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मेरी बात तो सुनो एक बार, मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करने दो। ये सब क्या कह रहे हो तुम? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज़ एक बार बस मेरी बात सुनो तो प्लीज़। अरे अरे क्या कर दिया यार मैंने। मुझे उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो मैं कितनी पागल हूँ। मुझे उससे किसी भी हालत में बात करनी पड़ेगी, स्कूल के बाद किसी भी तरह से। हे प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो बोलना हो बोल देना, जो सोचना हो सोच लेना, बट प्लीज़। क्या? ये सब क्या कह रहे हो तुम अपने बारे में? ये सब इतनी गंदी गंदी बातें अपने बारे में मत बोलो। तुम यूज़लेस नहीं हो। तुम यूज़लेस क्यों होगे? तुम तो नहीं, तुम तो इतने प्यारे हो। अब मैं नहीं बोल रही झूठ। क्या? नहीं ये दूसरा डेयर नहीं है। मेरी बात तो सुनो, बस एक बार बात सुन लो, उसके बाद जो मन करे कह देना। अच्छा प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। अरे प्लीज़। ये क्या कर दिया मैंने? वो तो मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता, और क्यों ही सुनेगा? मैं इतनी बुरी हूँ, मैंने उसे इतनी गंदी तरह से हर्ट किया। उसने क्या सुना होगा कि ये सब बस बेट के लिए था? मैं क्या करूँ? अरे यार। हेलो। हाँ दीदी बोलो। नहीं वो मूड खराब, मतलब वो दीदी मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो आपको पता है ना कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे बेट्स वेट्स करते थे फॉर फन, वो डेयर वेयर्स।
हाँ, तो हमारे स्कूल में ना एक नया लड़का आया था एंड सबने मुझे एक बेड दिया और मैंने वो मान लिया एंड एंड मैंने वो बेड किया। लेकिन अब आपसे क्या ही छुपाना, वो सिर्फ बेड नहीं था मेरे लिए, मुझे वो सच में बहुत पसंद है। वो बहुत प्यारा है एंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, एकदम इनोसेंट है, मुझे जैसा पसंद है ना एकदम बिल्कुल वैसा। और मैंने उसे जो जो बात कहा वो सब सिर्फ बेड के लिए नहीं कहा, मैंने सच में कहा। लेकिन आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी उसने मुझे सुन लिया एंड अब वो मुझसे बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। मैं क्या करूं? अरे मनाना तो मैं भी चाहती हूँ ना, मुझे पता है मुझे उसे क्या बोलना है, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। क्या कह रही हो दीदी? अभी तो कहा ना मैंने बेड के लिए नहीं किया, मुझे वो सच में पसंद है। हाउ फार कैन यू गो फॉर लव? ये क्या मतलब दीदी? आप ये अपने पोएटिक शायरियाँ मत मारो ना अभी मुझे, आप सल्यूशन बताओ ना। ये कैसे सल्यूशन हो सकता है? वो मैंने कहा ना वो मेरी बात तक नहीं सुन रहा, मैंने 2 बार रोका उसे, हाथ पकड़ लिया, हाथ छुड़ा के भाग गया, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। उसके घर के बाहर बैठूं? हाँ मुझे उसका एड्रेस पता है। नहीं, हम उस दिन गए थे बाहर तो उसने मुझे बताया था कि वो जहाँ पे हम गए थे, जिस पार्क पे गए थे वहाँ के सामने ही रहता है। हाँ मुझे पता है उसका एड्रेस, लेकिन अगर उसने मुझे वहाँ से भी भगा दिया तो? हाँ आप सही कह रहे हो, एटलीस्ट मुझे अपना पूरा ट्राई तो करना है क्योंकि मैंने उसे इतना हर्ट किया है। आप सही कह रहे हो दीदी, थैंक यू। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं उसके घर जाके उसको मनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ थैंक यू, बाय। हाय। अरे अरे रुको 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 रुको, प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़। एक बार मैंने तुमसे कहा ना बस 5 मिनट, गिव मी 5 मिनट्स एंड उसके बाद अगर अगर मेरी कही हुई बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी या तुम्हें जो करने का मन करे ना मेरी बात सुनने के बाद, तुम वो कर लेना। मैं चली जाऊँगी, नहीं मिलूँगी तुमसे वापस, नहीं परेशान करूँगी तुम्हें, लेकिन प्लीज़ बस 5 मिनट दो मुझे, बस 5 मिनट एंड मैं उसके बाद चली जाऊँगी, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें नहीं परेशान करूँगी, प्लीज़ बस 5 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। थैंक यू। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? थैंक्स। देखो मुझे पता है कि तुमने जो भी सुना वो सच है। हाँ मैंने तुम्हें आस्क आउट भी डेयर के लिए किया था, डेट पे भी मैं डेयर के लिए ही गई थी एंड वो जो मुझे पैसे मिलने वाले थे वो भी डेयर के लिए ही थे, वो बेट के लिए ही थे। पर देखो आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें कही हैं कि तुम इतने स्वीट हो, इतने प्यारे हो, इतनी क्यूट हो, वो सब मैं सच में मीन करती हूँ। मैंने तुमसे वो सब झूठ नहीं कहा था। हाँ मैंने तुमसे झूठ कहा था कि ये सब मैं डेयर के लिए नहीं कर रही, लेकिन वो भी पूरा का पूरा झूठ नहीं था। मुझे पता है कि मैंने ये शुरू तो एक बेट के लिए किया, लेकिन कब तुमसे बात करते करते ये सब एक्चुअली मैं फ़ील करने लगी ये मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन जब मैंने तुम्हें आस्क आउट किया तो आई रियली वांटेड टू आस्क यू आउट, क्योंकि तुम डिफरेंट हो, तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो, तुम स्वीट हो, सिंपल हो, इनोसेंट हो, प्यारे से हो। जब हम लोग डेट पे गए तब भी वहाँ पे मैंने तुम्हें जो भी कहा वो सब सच था। हाँ मेरी एक गलती हो गई कि मैंने एक बेट के लिए तुम्हें अप्रोच किया, एक बेट के लिए ये सब किया, लेकिन मेरा विश्वास मानो,
मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। एंड मैंने प्लान किया था कि जैसे ही ये बेट ख़त्म हो जाएगी वैसे ही मैं तुम्हें आके सब सच बता दूँगी, लेकिन मेरे बताने से पहले ही तुम वहाँ आ गए और तुमने वो सब सुन लिया। हाँ, मुझे पता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बेट की बात बोली थी। मैं गधी हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, लेकिन मैं झूठी नहीं हूँ। मैंने तुमसे सच कहा है, जो भी मैं फ़ील करती हूँ वही कहा है। तुम सच में मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम सच में बहुत प्यारे हो। एंड मुझे पता है कि तुमने मुझे इसके पहले भी कहा था कि तुम्हारे साथ ये सब पहले भी हो चुका है, तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा वो मुझे पता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने शुरू ये सब बेट के लिए किया था, लेकिन आई डू मीन इट। मुझे तुम पसंद हो, मुझे बहुत मज़ा आया था उस दिन तुम्हारे साथ। तुम इतना अच्छा गिटार बजाते हो, मैंने गाना गाया था। मैं ऐसे ही बहुत लोगों के सामने गाना नहीं गाती हूँ, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरा गाना सुना है, बट तुम्हारे साथ आई फेल्ट सेफ़। मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट कंफर्टेबल, इसीलिए मैंने उस दिन गाना गाया। देखो, मुझे पता है कि जो भी मैंने कहा है, जो भी मैंने किया है वो सब गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे कभी करना ही नहीं चाहिए था, उस स्टूपिड सी डेयर को कभी हाँ नहीं कहना चाहिए था मुझे। लेकिन मेरा विश्वास करो, जो भी मैंने कहा वो सब सच था। ये भी सच है कि मैंने ये सब बेट के लिए किया, लेकिन ये भी सच है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। एंड मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हें तो मुझ पे विश्वास भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन आई ट्रूली मीन इट। देखो, अब तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम मुझे जाने के लिए कह दोगे, या तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, या फिर तुम शायद मान जाओ, पता नहीं। लेकिन मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम डिज़र्व भी नहीं करते। तुम नहीं डिज़र्व करते कि कोई तुम्हें आस्क आउट करे सिर्फ़ एक डेयर के लिए। तुम नहीं डिज़र्व करते कि कोई तुम्हें प्यार करे या कोई भी तुम्हें पसंद करे सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए। नहीं, तुम डिज़र्व करते हो कि कोई तुम्हें सच्ची में प्यार करे, कोई तुम्हें इसलिए डेट पे पूछे क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। एंड आई नो कि ये बोलना इस वक्त शायद सही नहीं होगा, या फिर ये बोलना इस वक्त शायद मायने भी नहीं रखता, लेकिन फिर भी मुझे पूछना है तुमसे ये। लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे कहा था कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, तब वो एक डेयर की नज़र से था, पर उसमें भी सच्चाई थी। मुझे तुम पसंद आए थे। तो इस बार भी मैं तुमसे वही सेम सवाल पूछूंगी, बस डिफरेंस ये होगा कि इस बार मैं सब सच बोल रही हूँगी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो, इनोसेंट हो, बाकी लड़कों से बहुत अलग। मुझे जैसा लड़का चाहिए तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम मुझे सेफ़ फ़ील कराते हो, तुम मुझे कंफर्टेबल फ़ील कराते हो, तुम जेंटल हो, तुम रिस्पेक्टफुल हो। तुम में वो सारी क्वालिटीज़ है जो मैं एक लड़के में आज तक हमेशा ढूंढती थी। आई नो कि वी गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। मैंने तुमसे दोस्ती एक डेयर के लिए की, मैंने तुमसे ये सारी बातें एक डेयर के लिए कही, लेकिन जो भी मैंने कहा वो सच कहा। डेयर के लिए मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहा है, सिर्फ यही झूठ कहा है कि मैंने ये डेयर के लिए नहीं किया। तो मैं तुमसे फिर से पूछने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाओगे, कहीं पे भी, पिकनिक, लेक, पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क, कैफ़े, कहीं भी, जहाँ भी तुम चाहो, जब भी तुम चाहो। और मैं इस बार ये किसी डेयर के लिए नहीं कह रही, मैं इस बार ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो क्या तुम चलोगे? क्या नहीं चलोगे? आई हाँ, तुम्हारा आंसर जस्टिफाइड है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ कहा। तुम
क्यों ही जाओगे मेरे साथ? तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, एंड आई डोंट ब्लेम यू फॉर इट। बस ये याद रखना कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम हर्ट हो जाओ, एंड उसको ठीक करने के लिए ना तुम जो भी कहोगे मैं करूँगी। तो सॉरी, दिल से सॉरी, बहुत बड़ा वाला सॉरी। मैं चली जाती हूँ, सॉरी फिर से। रुक जाऊँ? क्यों? क्या? नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, तुम मुझे बहुत पसंद हो, एंड इस बार किसी डेयर के लिए नहीं, मैं वो पैसे भी नहीं लूँगी उनसे। मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम चलोगे? सच में? तुम्हें मेरी ऑनेस्टी अच्छी लगी? आई प्रॉमिस, मैं आज से बस ऑनेस्ट रहूँगी, जो सच है वही बोलूँगी, और कभी भी ये गलती फिर से नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस। तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? थैंक यू। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने कितना बड़ा बोझ मेरे दिल से उतार दिया। आई एम वेरी सॉरी फिर से। मुझे ये सब कभी करना ही नहीं चाहिए था, बट वही, पता नहीं मैं उन गधों के बातों में क्यों आ गई। बट एनीवेज़, हर बुरी चीज़ का भी कोई अच्छा पॉइंट होता है। आई थिंक इस बेट का अच्छा पॉइंट ये था कि हम दोनों मिल गए, एंड मैंने अब तक जितनी भी बातें बोली है वो सब सच है। तुम यूज़लेस नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो, तुम नर्डी नहीं हो, तुम शाय नहीं हो। आई मीन तुम शाय हो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। एंड मानो या ना मानो, हर बात की एक बात, जो इंसान एक अच्छा इंसान होता है वो हर गुण से ज़्यादा अच्छा होता है। एक अच्छा इंसान होना आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी बात है, एंड तुम वो हो नेचुरली। तुम्हें कुछ फेक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम नेचुरली बहुत अच्छे हो। सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया शायद, बट थैंक यू मुझे एक और चांस देने के लिए। मैं बहुत हैप्पी हूँ। ठीक है फिर, थैंक यू फिर से, एंड सॉरी भी फिर से। हम नेक्स्ट डे क्लासेस में मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ये था पॉपुलर गर्ल आस्क्स यू आउट का लास्ट पार्ट। अब अगर आपको इस स्टोरी का कंटिन्यूएशन चाहिए कि उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों का जो बॉन्ड है वो कैसे प्रोग्रेस करता है, कैसे ये लोग फिर एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ट्रस्ट पे एंड लव पे, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। मैं बना सकती हूँ इसका कंटिन्यूएशन, उसका सीज़न 2 बना दूँगी। वाओ, आई एम मेकिंग माई ओन मल्टीवर्स। एनीवेज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर फिर से मेरी आवाज़ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, एक और बात, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लोग वीडियोस देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर दो ना, क्या जा रहा है। फिर से तुमको मेरी आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा, फिर से तुम लोग हैप्पी हो जाओगे। तो तुम लोगों के अच्छे के लिए तो कह रही हूँ। एंड मैंने और भी काफ़ी वीडियोस प्लान की है। बहुत सारी सीरीज़ भी है जो मैं शुरू करना चाहती हूँ। मैंने एक पोस्ट डाला है जिसमें मैंने वो CEO और असिस्टेंट वाला आप लोगों के सामने प्रस्ताव रखा है।
तो आप लोग उस पे जाइए, जाके वोट करिए कि आपको कौन सा वाला पहले चाहिए। दो जो स्टोरीज़ हैं, दो जो मतलब चॉइसेस हैं, उनकी स्टोरीज़ अलग अलग होंगी, लेकिन मैं कौन सी वाली पहले शुरू करूँ उसके लिए मैंने एक पोल डाला है, आप जाके उसे चेकआउट कीजिए। चैनल पे और भी काफ़ी वीडियोज़ है जो मैंने डाली है, वो भी आप जाके चेकआउट कीजिए। एंड अगर इस स्टोरी का कंटिन्यूएशन चाहिए तो भी मुझे बताइए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इसका कंटिन्यूएशन बनाने का, सीज़न 2 बनाने का। तो हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। एंड मैं चली दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने। बाय बाय।